हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नर्सिंग विद मुकेश। तो कैसे हो फ्रेंड? आशा करता हूं कि अच्छे होंगे। तो फ्रेंड, पिछली क्लास अगर आपने देखी होगी तो हमने कंप्लीट कर लिया था द एंडोक्राइन सिस्टम। ठीक है, वहां पे कल वाली क्लास थी, एड्रिनल ग्लैंड के साथ हमने कंप्लीट किया था एंडोक्राइन सिस्टम। फिर मैंने बोला था कि फ्रेंड्स कमेंट करके बताना। तो बहुत सारे फ्रेंड्स के कमेंट आए थे कि सर रेप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ाओ, किसी का आया था कि रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ाओ, जो कि मैं पढ़ा चुका हूं पहले। तो फ्रेंड, खास करके एक मेरा फ्रेंड है, स्टूडेंट साहिल मोरे करके, साहिल मोरे, माफी चाहूंगा यार। आपका जो रेप्रोडक्टिव सिस्टम है वो नेक्स्ट सिस्टम लेके आएंगे, ठीक है ना। अभी इस क्लास में हम बात कर लेते हैं, इस बार हम स्टार्ट करेंगे फ्रेंड यूरिनरी सिस्टम। तो साहिल मोरे, नेक्स्ट जो सिस्टम लेके आऊंगा वो रेप्रोडक्टिव पक्का लेके आऊंगा, ठीक है ना, पक्का लेके आऊंगा, 100% वादा करता हूं आपसे, ठीक है ना। नेक्स्ट सिस्टम लेके आएंगे रेप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है ना। तो इस सिस्टम को आप बोल रहे थे कि मेरे कॉलेज में वो क्लास चल रही, तो कोई नहीं, आप पहले उसको पढ़ लो, फिर उसको उसके बाद इसको भी पढ़ लेना, तो और आपका रिवीजन हो जाएगा, ठीक है ना, अच्छी तरह रिवीजन हो जाएगा। तो फ्रेंड, आज हम बात करेंगे यूरिनरी सिस्टम, ठीक है। सिस्टम स्टार्ट करने से पहले जितना हो सके फ्रेंड चैनल को सब्सक्राइब करो यार, ठीक है ना। सब्सक्राइबर बढ़ नहीं रहे यार, ठीक है। व्यूज आ रहे हैं, देख रहे हो आप लोग, पर सब्सक्राइब तो कर ही नहीं रहे, फिर यार मैं डिमोटिवेट होता हूं, ठीक है ना। तो जितना हो सके चैनल को सब्सक्राइब करो, ठीक है ना। क्लियरिटी आ रही है? एकदम देख लेता हूं, बढ़िया आ रही क्लियरिटी, दिखाई दे रहा है। तो फ्रेंड, आज हम बात करेंगे यूरिनरी सिस्टम। हेडिंग डाल देते हैं, फिर बात करते हैं, ठीक है ना। यूरिनरी सिस्टम, ठीक है। आज हम बात करेंगे फ्रेंड यूरिनरी सिस्टम, या इसको हम बोल सकते हो, इसको हम बोल सकते हैं यूरिनरी ट्रैक या रीनल सिस्टम। यूरिनरी मतलब यूरिन आ रहा है ना, यहां पे एक शब्द आ रहा है यूरिन। फ्रेंड, इस सिस्टम में क्या होता है, इस सिस्टम के द्वारा यूरिन का निर्माण होता है, और वो कौन करता है? किडनी करती है। अभी हम बात करेंगे डिटेल में इस सिस्टम में कौन कौन से ऑर्गन होते हैं। आपको पता है सेल टिश्यू बनाती है, बहुत सारी सेल मिलके टिश्यू बनाती है, टिश्यू मिलके ऑर्गन बनाते हैं, ऑर्गन मिलके क्या बनाते हैं फ्रेंड? ऑर्गन मिलके क्या बनाते हैं? सिस्टम बनाते हैं, और सिस्टम से हमारी बॉडी बनी हुई है। तो इस सिस्टम में, जो यूरिनरी सिस्टम में, ये बहुत सारे ऑर्गन से मिलके बना होता है। अभी बात करेंगे, दोनों डायग्राम देख रहे हो आप, धीरे धीरे सब समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है। कौन कौन सा सिस्टम से मिलके बना होता है ये, सॉरी, किन किन ऑर्गन से मिलके बना होता है, वो ऑर्गन क्या क्या फंक्शन करते हैं, ठीक है, उनकी स्ट्रक्चर किस प्रकार की, डिटेल में बात करेंगे फ्रेंड। तो यहां पे हम जस्ट नॉर्मली यूरिनरी सिस्टम की बात करें फ्रेंड, एक तरह से ये क्या है? एक्सक्रेटरी सिस्टम है। एक्सक्रेटरी मतलब होता है उत्सर्जन करने वाला। किसका उत्सर्जन करता है? वेस्ट प्रोडक्ट का। किस वेस्ट प्रोडक्ट का? यूरिन का। इस सिस्टम के द्वारा, इस सिस्टम में जो ऑर्गन आते हैं वो यूरिन का फॉर्मेशन करते हैं। यूरिन के साथ साथ अदर वेस्ट मटेरियल जैसे यूरिया, यूरिक एसिड, और भी बहुत सारे वेस्ट मटेरियल यूरिन के साथ एक्सक्रेट हो जाते हैं, यानी बाहर निकल जाते हैं, ठीक है, इस सिस्टम के द्वारा। तो वहां पे वेस्ट प्रोडक्ट का क्या किया जाता है? एलिमिनेशन किया जाता है इस सिस्टम के द्वारा, ठीक है ना फ्रेंड। क्या किया जाता है? एलिमिनेशन किया जाता है। ये सिस्टम वेस्ट प्रोडक्ट को एलिमिनेट करने के साथ साथ हमारी बॉडी में फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को मेंटेन रखता है, हमारी ब्लड पीएच को, ब्लड की पीएच को मेंटेन रखता है, ब्लड प्रेशर को भी बहुत हद तक मेंटेन, और भी अदर बहुत सारे फंक्शन करता है। ये फंक्शन कैसे पता चलेंगे कि स्पेसिफिक ऑर्गन कौन कौन से काम करता है? तो सबसे पहले हम बात करें कि जो ये सिस्टम है, ये सिस्टम किन किन ऑर्गन से मिलके बना होता है, ठीक है फ्रेंड। तो यहां पे इस सिस्टम की हम बात करें तो सबसे पहले इसमें मेन जो ऑर्गन आता है वो आता है किडनी, या किडनीज बोलेंगे क्योंकि संख्या में 2 होती है ये फ्रेंड। ये होगी राइट किडनी, ये जो दिखाई दे रही है आपको, ये है राइट किडनी, ये है लेफ्ट किडनी, ठीक है फ्रेंड। 2 किडनी है। इस सिस्टम का महत्वपूर्ण ऑर्गन किडनी है, ठीक है। 2 किडनी होती है
दूसरा पार्ट हम बात करें जो यहां पे दिखाई दे रहा है ये ब्लू कलर से, इसको बोला जाता है यूरेटर। क्या बोला जाता है फ्रेंड? यूरेटर। ये भी दो होते हैं, कितने यूरेटर्स बोलेंगे इनको? यूरेटर्स। ये भी कितने होते हैं? दो होते हैं, दोनों किडनियों से निकलते हैं, यहां से यूरिन का फॉर्मेशन, अभी मैं बताऊंगा कैसे क्या होता है। उसके बाद ये जो रेड कलर का दिखाई दे रहा है ये है फ्रेंड यूरिनरी ब्लेडर। क्या है फ्रेंड? यूरिनरी ब्लेडर। तो एक यूरिनरी ब्लेडर हो गया, एक ही है ना, देखो आप, एक क्या हो गया? यूरिनरी ब्लेडर। एक क्या हो गया? यूरिनरी ब्लेडर। नेक्स्ट, ये जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है आपको यूरिनरी ब्लेडर के बाद जो ओपनिंग जा रही है, इसको बोला जाता है फ्रेंड यूरेथ्रा। क्या बोला जाता है? यूरेथ्रा, या मूत्र द्वार भी बोल सकते हो आप हिंदी में, इसको बोलेंगे यूरेथ्रा। क्या बोलेंगे फ्रेंड? यूरेथ्रा। ये होती है संख्या में एक और ये भी होता है संख्या में एक। तो फ्रेंड यहां हम बात करें इस यूरिनरी सिस्टम की, तो चार मेन पार्ट हैं या चार मेन ऑर्गन हैं इस सिस्टम के। किडनी, राइट किडनी, लेफ्ट किडनी, दो किडनी होती है, दो यूरेटर होते हैं, राइट यूरेटर, लेफ्ट यूरेटर भी बोल सकते हो आप। एक यूरिनरी ब्लेडर होता है, ठीक है, एक यूरिनरी ब्लेडर ये वाला, ठीक है, एक होती है यूरेथ्रा, ठीक है। अब यहां देखो, थोड़ी थोड़ी बात इनके बारे में भी कर लेते हैं, जब इनको पढ़ेंगे डिटेल में तो वो तो बात हो गई सही। किडनी क्या करती है फ्रेंड? यूरिन का फॉर्मेशन करती है, यूरिन का प्रोडक्शन या फॉर्मेशन करती है। साथ साथ ये फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट, फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट को हमारी बॉडी में फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को क्या करती है? मेंटेन करती है, ठीक है। ब्लड प्रेशर को भी मेंटेन करती है और ब्लड पीएच को भी मेंटेन करती है, ठीक है। ये जब किडनी पढ़ेंगे डिटेल में बात करेंगे, इसके फंक्शन में बात करेंगे। यूरेटर की हम बात करें, ये जो वाला यूरेटर है, यूरेटर क्या करता है फ्रेंड? जो यूरिन को क्या करता है? कैरी करता है। कैसे? जो यूरिन इस किडनी में बना, वहां से यूरिन को लेके ये कहां पे लेके आता है? इस यूरिनरी ब्लेडर में। वो कौन लेके आता है? किडनी से यूरिन को यूरिनरी ब्लेडर में कौन लेके आता है फ्रेंड? दोनों यूरेटर। तो ये क्या करता है? यूरेटर्स क्या करते हैं? दोनों यूरिन को कैरी करते हैं, कहां पे? यूरिनरी ब्लेडर पे, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें यूरिनरी ब्लेडर। यूरिनरी ब्लेडर क्या करता है? स्टोरेज, या यूं बोल दो स्टोर ऑफ यूरिन, यूं बोल दो स्टोर। टेम्पररी, ऐसा नहीं कि परमानेंट के लिए स्टोर करता है, ठीक है ना, टेम्पररी, थोड़ी देर के लिए। स्टोर ऑफ यूरिन, यूरिन को स्टोर करता है। जो भी यूरिन किडनी में बना वो यूरेटर के द्वारा ब्लेडर में आ गया। देखो, ब्लेडर में इकट्ठा होता है यूरिन, ठीक है। ऐसा तो नहीं कि किडनी में यूरिन बना और जैसे ही किडनी में यूरिन बना यूरेथ्रा द्वारा बाहर निकल गया, ऐसा नहीं होता ना कभी भी, ठीक है। आपने पानी पिया, यूरिन बना, निकल गया, ऐसा थोड़ी होता है। यूरिन पानी पिया, फिर उससे यूरिन बना, ठीक है, फिर धीरे धीरे वो स्टोर हुआ वहां पे इस यूरिनरी ब्लेडर में। जब यूरिनरी ब्लेडर भर जाता है, जब उसकी कैपेसिटी हो जाती है, जब अपनी इच्छा होती है, फिर वहां रिसेप्टर होते हैं या मसल्स होती है, वो क्या करती है? हमें इच्छा करवाती है कि अब यूरिन पास करना है, ठीक है ना। तो यहां पे क्या होता है? स्टोर होता है यूरिन का यूरिनरी ब्लेडर में, स्टोर करता है। यूरेथ्रा के द्वारा क्या होता है? यूरिन पास्ड। इस यूरेथ्रा के द्वारा क्या हो जाता है? यूरिन पास्ड। ये जो यूरेथ्रा है ये क्या काम करती है? यूरिन को पास्ड करवाती है। यूरिन को क्या करवाती है? पास करवाती। तो यहां पे एक बार और समझा दूं, यूरिनरी सिस्टम की हम बात करें फ्रेंड, यूरिनरी सिस्टम चार महत्वपूर्ण ऑर्गन से मिलकर बना होता है। सबसे पहले हम बात करें दो किडनी, राइट किडनी, लेफ्ट किडनी। दो किडनी होती है। किडनी क्या करती है? यूरिन का फॉर्मेशन करती है, फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को मेंटेन करती है, बीपी को भी मेंटेन करती है और ब्लड पीएच को भी मेंटेन करती है। नेक्स्ट हम बात करें यूरेटर, जो किडनी से लिख रहे हैं, ये दो नलियां, इनको बोला जाता है यूरेटर। ये जो राइट यूरेटर भी बोल सकते हो, लेफ्ट यूरेटर भी बोल सकते हो। ये क्या करती है? जो भी यूरिन बना हमारे इस किडनी में, उसको कैरी करके कहां लेके आती है? यूरिनरी ब्लेडर में। फिर यूरिनरी ब्लेडर क्या करता है? उस यूरिन को स्टोर करता है, ठीक है।
उस यूरिन को क्या करता है, स्टोर करता है। फिर उसके बाद ये देखो यूरिनरी ब्लैडर यहाँ पे स्टोर करेगा। फिर जब ये फुल भर जाएगा, जब इसकी कैपेसिटी हो, जितनी कैपेसिटी है उतना भर जाएगा, उसके बाद यूरेथ्रा के द्वारा यूरिन पास हो जाएगा। यूरेथ्रा क्या करती है, यूरिन को पास करवा देती है। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण 4 ऑर्गन है जिसके द्वारा हमारा क्या है, यूरिनरी सिस्टम बना हुआ है। ठीक है फ्रेंड, यहां पे देखो किडनी की मैंने बात की अभी। किडनी क्या काम कर रही है, यूरिन फॉर्मेशन, फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, बीपी को मेंटेन कर रही, ब्लड पीएच को मेंटेन कर रही। इसके साथ साथ मैंने जब ब्लड पढ़ाया था और उसके बाद एंडोक्राइन सिस्टम पढ़ाया था, तो वहां पे एक हार्मोन, एक रेनिन नामक का हार्मोन सिक्रेट कर रही थी, रेनिन नामक एंजाइम, सॉरी। ठीक है, ये मिटा दूं मैं, ठीक है। इसके बारे में बात करता हूं मैं भी। क्या करती है किडनी, और किडनी क्या करती है, जब इसकी बात करें तो किडनी की थोड़ा सा और बात कर लेते हैं ना। किडनी की बात करें हम फ्रेंड, एक तो हार्मोन सिक्रेट करती है, एक करती है एंजाइम। एक एंजाइम, एक हार्मोन। ठीक है, हार्मोन कौन सा है, इरिथ्रोपोइटिन। एक हार्मोन है इरिथ्रोपोइटिन, एक है रेनिन, रेनिन एंजाइम। ये रेनिन क्या करता है, बीपी को कंट्रोल करता है या बीपी को रेगुलेट करता है, कम हो तो ज्यादा करता है, ज्यादा हो तो कम करता है। ठीक है, ये इरिथ्रोपोइटिन क्या करता है, बोन मेरो में काम करता है, बोन मेरो में, और बोन मेरो में काम करके ये क्या करता है, आरबीसी के प्रोडक्शन को बढ़ाता है। आरबीसी के प्रोडक्शन को क्या करता है, बढ़ाता है, जिसको क्या बोला जाता है, इरिथ्रोपोइसिस। क्या बोला जाता है, इरिथ्रोपोइटिन नामक हार्मोन क्या करता है, इरिथ्रोपोइसिस करता है, आरबीसी का फॉर्मेशन करता है। यहां पर रेनिन की मैं बात करूं फ्रेंड, रेनिन किडनी से सिक्रेट होता है, एंजाइम है ये क्या करता है, एंजियोटेंसिनोजन नामक एक प्लाज्मा प्रोटीन है। क्या है, प्लाज्मा प्रोटीन। ये प्लाज्मा प्रोटीन कहां से सिक्रेट हो रही है फ्रेंड, लीवर से। कहां से सिक्रेट हो रही, लीवर से। इस रेनिन की उपस्थिति में ये जो एंजियोटेंसिनोजन प्लाज्मा प्रोटीन है, ये एंजियोटेंसिन 1 में कन्वर्ट हो जाती है। फिर इस एंजियोटेंसिन 1 को एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम एंजियोटेंसिन सेकंड में कन्वर्ट करता है। और ये एंजियोटेंसिन सेकंड है, ये क्या करता है, वेजोकॉन्स्ट्रिक्शन करता है। वेजोकॉन्स्ट्रिक्शन करता है यानी ब्लड वेसल को कॉन्स्ट्रिक्ट करता है, जिसकी वजह से क्या होता है, बीपी बढ़ जाता है। जिसकी वजह से क्या होता है फ्रेंड, बीपी बढ़ जाता है। तो ये किडनी में 2 महत्वपूर्ण, एक तो रेनिन नामक एंजाइम होता है, एक इरिथ्रोपोइटिन होता है। ये 2 काम करते हैं जो किडनी से सिक्रेट होते हैं फ्रेंड। किससे सिक्रेट होते हैं, किडनी से सिक्रेट होते हैं। ठीक है, एक बार और समझाऊं, किडनी से एक हार्मोन सिक्रेट होता है, एक एंजाइम सिक्रेट होता है। हार्मोन का नाम है इरिथ्रोपोइटिन। ये क्या करता है, बोन मेरो में काम करता है या बोन मेरो को स्टिमुलेट करता है। वो क्या करता है, आरबीसी के प्रोडक्शन को बढ़ाता है, जिसको क्या बोलते हैं, इरिथ्रोपोइसिस बोला जाता है। ठीक है, दूसरा एक है एंजाइम, रेनिन नाम का एक एंजाइम निकलता है इस किडनी से। वो क्या करता है, एंजियोटेंसिनोजन नामक एक प्लाज्मा प्रोटीन होती है जो लीवर से निकलती है, उसको किसमें कन्वर्ट कर देता है, एंजियोटेंसिन फर्स्ट में। फिर एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इस एंजियोटेंसिन 1 को एंजियोटेंसिन सेकंड में कन्वर्ट करता है। और ये एंजियोटेंसिन सेकंड क्या करता है, वेजोकॉन्स्ट्रिक्शन करता है, यानी ब्लड वेसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट करता है, जिसकी वजह से क्या है, बीपी बढ़ जाता है। तो इस प्रकार किडनी बीपी को कंट्रोल करती है और आरबीसी के प्रोडक्शन को भी करती है, या आरबीसी के प्रोडक्शन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ठीक है फ्रेंड, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब हम बात करें फ्रेंड, किडनी कहां स्थित होती है, कैसी होती है, कहां कहां रहती है, इसके आसपास कौन कौन से ऑर्गन होते हैं, इसकी स्ट्रक्चर किस प्रकार की, इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है फ्रेंड, साहिल मोरे साहिल मोरे कोई नहीं यार, सॉरी, नेक्स्ट सिस्टम में आपके लिए रेप्रोडक्टिव सिस्टम लेके आऊंगा। ठीक है ना, गुस्सा मत हो जाना यार, ठीक है ना।
नेक्स्ट सिस्टम रेप्रोडक्टिव सिस्टम ही लेके आएंगे। इसको भी पढ़ लो, ये भी इंपॉर्टेंट ही है, ठीक है ना। तो फ्रेंड अब बात करें हम किडनी की। सबसे पहले हम बात करें किडनी। आज बात करेंगे इस टॉपिक में, इस क्लास में मेन किडनी की बात होगी, किडनी की ग्रोथ स्ट्रक्चर। माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर कल बात करेंगे हम किडनी की, ठीक है ना। ग्रोथ स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो किडनी की बात कर लेते हैं फ्रेंड। किडनीज लिख दो या किडनी। अभी मैंने बताया कितनी किडनी है, 2 किडनी है फ्रेंड हमारी, ठीक है, राइट किडनी एंड लेफ्ट किडनी। दोनों किडनी कहां होती है? एब्डोमिनल कैविटी में होती है। एब्डोमिनल कैविटी में होती है, बट कहां पे स्थित होती है? पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल पे। पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल पे होती है, ठीक है। एक है एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल, एक पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल, जो पीछे वाली वॉल होती है एब्डोमिनल कैविटी की, ठीक है। पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल की हम बात करें फ्रेंड, तो इसके साथ साथ ये जो हमारी वर्टिब्री कॉलम है, जैसे ये पीछे ये वर्टिब्री कॉलम पूरी, इसके दोनों साइड स्थित होती है यहां पे। थोड़ा सा ऊपर मान लो, ईच साइड ऑफ वर्टिब्री कॉलम, ईच साइड ऑफ वर्टिब्री कॉलम, वर्टिब्री कॉलम के दोनों साइड पे स्थित होती है। ये जो किडनी है फ्रेंड, पेरिटोनियम, पेरिटोनियम का नाम सुना होगा ना आपने, पेरिटोनियम, पेरिटोनियम के बिहाइंड में होती है, यानी पेरिटोनियम के पीछे होती है। पेरिटोनियम पता है ना आपको? पेरिटोनियम क्या है? हमारी जो एब्डोमिनल कैविटी के जो ऑर्गन हैं या पेल्विक कैविटी के ऑर्गन है, उनको चारों तरफ से लाइन करती है, ठीक है, उनके चारों तरफ से लाइन बनाती है, वो पेरिटोनियल कैविटी है। पेराइटल, उसकी 2 लेयर है, पेराइटल पेरिटोनियम एंड विसरल पेरिटोनियम, ठीक है। यहां पे जो किडनी है ना फ्रेंड, पेरिटोनियम के पीछे होती है, यानी जो दोनों लेयर हैं पेरिटोनियम की वो आगे होती है, मतलब इसके पीछे क्या नहीं होती, इसके पीछे लेयर नहीं होती पेरिटोनियम की। जितनी भी लेयर होती है वो आगे होती है, पीछे ये फ्री होती है, मतलब आगे होती है, पीछे तो पेरिटोनियम के पीछे होती है, और पेरिटोनियम के पीछे है मतलब बिहाइंड है, तो इसको बोलेंगे रिट्रो या रेट्रो पेरिटोनियल। इसको क्या बोलेंगे? रिट्रो, ध्यान रखना फ्रेंड, इसको क्या बोलेंगे? रिट्रो पेरिटोनियल, ठीक है। क्या बोलेंगे? रिट्रो पेरिटोनियल, ध्यान रखना ये, क्योंकि ये पेरिटोनियम के क्या होती है फ्रेंड? पीछे होती है, पेरिटोनियम के पीछे होती है। और कहां पे स्थित होती है ये? बिलो दी डायफ्राम। डायफ्राम जानते हो ना, क्या है डायफ्राम? हमारी थोरेसिक कैविटी को एब्डोमिनल कैविटी से जो अलग करता है, टेंडन का बना हुआ, उसको बोलते हैं हम डायफ्राम, ठीक है। पता है ना, पढ़ाया था, डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ाया था और रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ाया, तब भी पढ़ाया था। तो यहां पे देखो, किडनी की हम बात करें, 2 किडनी है हमारे, राइट एंड लेफ्ट किडनी, ठीक है। पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल में स्थित होती है ये, ठीक है। वर्टिब्री कॉलम के दोनों साइड होती है, ठीक है। किडनी क्या होती है? 2 किडनी है फ्रेंड, पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल में स्थित होती है, वर्टिब्री कॉलम के दोनों साइड होती है, पेरिटोनियम के बिहाइंड होती है, इसलिए इसको बोला जाता है रिट्रोपेरिटोनियल। क्या बोला जाता है? रिट्रोपेरिटोनियल, ठीक है। ये डायफ्राम के नीचे होती है। जो डायफ्राम है, मतलब डायफ्राम के नीचे होगी ना, क्योंकि एब्डोमिनल कैविटी आ गई तो डायफ्राम के नीचे होगी, ठीक है ना फ्रेंड। तो ये पोजीशन होती है हमारी किडनी की, पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल में, वर्टिब्रल कॉलम के दोनों साइड, रिट्रोपेरिटोनियल, ये ध्यान रखना, रिट्रोपेरिटोनियल पूछ सकते हैं आपसे, ठीक है, और बिलो दी डायफ्राम, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी। यहां पे एग्जैक्ट लोकेशन की हम बात करें फ्रेंड,
पता है आपको कि एब्डोमिनल कैविटी, पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल में, पर एग्जैक्ट आपसे अगर एग्जाम में पूछे तो कौन सी वर्टिब्रा के लेवल में होती है ये, तो यहां पे हम बोले हैं 12th थोरेसिक वर्टिब्रा, 12th थोरेसिक वर्टिब्रा से लेके 3rd लंबार वर्टिब्रा तक होती है। कहां तक होती है फ्रेंड? 12th थोरेसिक वर्टिब्रा से लेके 3rd लंबार वर्टिब्रा, यानी 12th में है ना तो रिब केज बनाती है ना वर्टिब्रा, तो वो उससे भी प्रोटेक्शन मिलती है उसको, अपर पार्ट है ना जो किडनी का, उससे भी उसको क्या मिलती है? प्रोटेक्शन मिलती है, क्योंकि 12वीं जो थोरेसिक वर्टिब्रा है वो उसको प्रोटेक्शन देगी, रिब केज जो बना रही है वो उसको प्रोटेक्शन देगी। तो यहां पे ध्यान रखना 12वीं थोरेसिक वर्टिब्रा से लेके 3rd लंबार वर्टिब्रा तक ये स्थित होती है। ठीक है, यहां पे देखो डायग्राम देखो आप फ्रेंड, यहां पे मैंने राइट किडनी थोड़ी सी नीचे बनाई है, देखो ये पोजीशन, ये लेफ्ट वाली थोड़ी ऊपर है, स्लाइटली ऊपर है, ये स्लाइटली लोअर है राइट वाली। क्यों है स्लाइटली लोअर? क्योंकि यहां पे इस जगह पे थोड़ा सा स्पेस, इसका जो स्पेस है वो कौन घेर लेता है? लीवर की वजह से। कई बार एग्जाम में पूछते हैं कि राइट किडनी लेफ्ट किडनी से लोअर में क्यों स्थित होती है, तो वहां पे आपका आंसर रहेगा ड्यू टू लीवर। यूं बोल सकते हो कि लीवर है वो क्या है? राइट स्पेस को, जो राइट साइड का स्पेस है उसको घेर के रखता है, इसकी वजह से वो थोड़ी सी नीचे हो जाती है। क्या हो जाती है फ्रेंड? थोड़ी सी नीचे हो जाती है। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी फ्रेंड, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी। आगे हम बात करें, मिटा दू इसको, चलो धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, मजा आएगा फ्रेंड पढ़ने में, धीरे धीरे चलो, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद किडनी की हम बात करें शेप की, इसकी जो शेप होती है ना फ्रेंड, शेप, इसकी जो शेप होती है बीन शेप होती है, बीन शेप्ड, बीन होती है सेम की फली, वैसी शेप होती है। देखो ऐसा किसकी, राजमे की तरह, ठीक है ना, राजमे की तरह दिखाई दे रही है ना आपको, इस प्रकार की ये होती है। किसकी जैसी होती है? बीन शेप होती है। इसकी हम लेंथ की बात करें, इसकी लेंथ की बात करें तो कितनी होती? 11 सेंटीमीटर। इसकी लंबाई की हम बात करें फ्रेंड, इसकी लंबाई की हम बात करें 11 सेंटीमीटर। इसकी चौड़ाई की हम बात करें, विड्थ की हम बात करें तो 11 सेंटीमीटर तो लंबी होगी, 6 सेंटीमीटर ये क्या होती? चौड़ी होती है। इसकी थिकनेस की हम बात करें, थिक कितनी होती है? 3 सेंटीमीटर ये थिक होती है। ठीक है, 11 सेंटीमीटर लंबी होती है, बीन शेप की होती है, 11 सेंटीमीटर लंबी, चौड़ाई 4 सेंटीमीटर, थिकनेस होती है इसकी 3 सेंटीमीटर। ठीक है, ये कोई पूछने वाला नहीं है, पर आप एग्जाम में अगर एक सिस्टमेटिक तरीके से क्वेश्चन का आंसर दे रहे हो तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट नहीं कितनी मोटी कितनी लंबी, बट अगर आप इस चीज को लिखोगे ना एग्जाम में तो ऐसा लगेगा एग्जामिनर को यार वास्तव में बंदे को पता है यार, सिस्टमेटिक तरीके से देखो सिस्टमेटिक तरीके से आंसर लिखना ही सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप कितने भी नॉलेज हो, आप में कितनी, आप दड़ादड़ किडनी होती है, 2 होती है, ये होती है, एक ही पैराग्राफ में डगा डग चल रहा है, ऐसा सिस्टमेटिक, ठीक है ना, ऐसे लिखोगे तो आपके नंबर कोई नहीं काटेगा। ठीक है फ्रेंड, कोई नहीं नंबर काटेगा। इसके वजन की बात कर लेते हैं, वेट की हम बात करें, वेट तो ये 150 ग्राम की होती है भाई साहब। एक किडनी कितने ग्राम की होती है? वेट की हम बात करें 150 ग्राम की किडनी होती है। कितने ग्राम की होती है फ्रेंड? 150 ग्राम की किडनी। अब यहां देखो, मैंने पिछली क्लास में जब क्या पढ़ाई थी, एड्रिनल ग्लैंड कहां होती है? एड्रिनल ग्लैंड दोनों किडनियों के ऊपर, राइट एड्रिनल, लेफ्ट एड्रिनल, अभी बना दूंगा जब पढ़ाऊंगा, थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो वहां पे मैंने बताया था रीनल फेसिया, बताया था ना, रीनल फेसिया क्या है? एक डेंस इलास्टिक कनेक्टिव टिश्यू की सीट है जो क्या करती है, हमारे एड्रिनल ग्लैंड को प्लस किडनी को भी, एड्रिनल को कवर कर रही है तो किडनी को भी, ये जो किडनी का क्रॉस सेक्शन है इसको या पूरी किडनी को क्या करती है, वो रीनल फेसिया क्या करती है? कवर करती है। रीनल फेसिया क्या है फ्रेंड? रीनल फेसिया मैंने बताया था ना, एक डेंस कनेक्टिव टिश्यू की
लेयर, एक सीट है जो चारों तरफ से हमारी किडनी को और एड्रिनल ग्लैंड को कवर करती है या उसको बंद करती है, इनके अंदर, इसके अंदर बंद रहती है दोनों। यहां पे हम किडनी की बात करें फ्रेंड, किडनी टिकी तो होगी ना काय काय में, ऐसे दरजूल में लगी होती है, ये धसी हुई होती है किसमें, फैट में, एडिपोज टिश्यू में। किसमें धसी होती है फ्रेंड, एडिपोज टिश्यू में। एडिपोज टिश्यू बोल दो या यूं बोलो मास ऑफ फैट। मास ऑफ फैट में क्या होती है फ्रेंड, हमारी ये किडनी धसी होती है। यूं बोल सकते हो कि इस किडनी के चारों ओर एक तो रीनल फेसिया और मास ऑफ फैट की लेयर पाई जाती है। जो लेयर है किडनी की, उसके अलावा 3 लेयर है किडनी की, हम ग्रोथ सेक्शन में जब बात करेंगे 3 लेयर तो है ही सही, उसके अलावा भी ये एक तो रीनल फेसिया और मास ऑफ फैट यानी एडिपोज टिश्यू की एक लेयर पाई जाती है। ठीक है, एक तरह से इंसुलेटिंग का भी काम कर रही है। एडिपोज टिश्यू है, फैट से बना हुआ है, तो इंसुलेटिंग का भी काम कर रहा है। ठीक है ना, वो आगे हम बात करेंगे जब फंक्शन की बात करेंगे। यहां पे हम आज बात कर रहे हैं स्ट्रक्चर की। ठीक है, तो यहां तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए फ्रेंड। रीनल फेसिया और एडिपोज टिश्यू की लेयर होती है। ठीक है, स्पेस बीन शेप होती है, ध्यान रखना, लंबाई चौड़ाई ध्यान रख लेना, 150 ग्राम इसका वजन होता है। अब मोस्ट इंपोर्टेंट है जो अब मैं आगे पढ़ाने जा रहा हूं, इसके आसपास कौन से ऑर्गन पाए जाते हैं, हम क्या बोलेंगे उसको, टर्म को। आप अगर एग्जाम में ऐसे लिखोगे ना फ्रेंड, कसम से एग्जामिनर आपकी कॉपी देख के इंप्रेस हो जाएगा फ्रेंड, अगर आप ऐसे लिखोगे जैसे मैं लिख रहा हूं। ठीक है, ऑर्गन एसोसिएटेड विद द किडनी, ऑर्गन एसोसिएटेड ऐसे लिख दोगे ना आप, ऑर्गन या ऑर्गन्स एसोसिएटेड विद द किडनी, किडनीज दोनों किडनी। वो कौन कौन से ऑर्गन हैं जो इस किडनी के आसपास पाए जाते हैं, ऊपर नीचे आगे पीछे। ऑर्गन एसोसिएटेड विद द किडनी या एसोसिएशन विद द किडनी, जो किडनी के साथ मिले जुले हो, आगे पीछे ऊपर नीचे रहते हैं। ठीक है ना फ्रेंड, यहां पे फ्रेंड मैंने क्या बताया था अभी, हमारी जो किडनी होती है वो दोनों किडनी राइट एंड लेफ्ट, ऐसा तो नहीं कि जैसे स्टोमक है एक जगह स्टोमक की तरह रहती है, नहीं, एक किडनी इस राइट साइड में, लेफ्ट साइड दूसरी लेफ्ट साइड में। तो इसके आसपास जो ऑर्गन होंगे वो अदर ऑर्गन होंगे, इस किडनी के आसपास जो ऑर्गन होंगे वो अदर ऑर्गन होंगे, क्योंकि वर्टिब्री कॉलम के दोनों साइड स्थित होती है। तो यहां पे दोनों किडनियों के अलग, दोनों किडनियों के जो आसपास ऑर्गन होंगे, एसोसिएटेड ऑर्गन होंगे, वो अलग अलग होंगे। ठीक है ना फ्रेंड, तो यहां पे राइट किडनी के पास कौन कौन से होते हैं और लेफ्ट किडनी के पास कौन कौन से होते हैं, यहां लिख देता हूं मैं राइट किडनी। अगर ऐसे लिखोगे ना आप फ्रेंड, मजा आ जाएगा सही में, राइट किडनी एंड लेफ्ट किडनी। ठीक है फ्रेंड, दिखाई दे रहा है ना आपको, क्लियर है एकदम। ठीक है, राइट किडनी की बात करें फ्रेंड, तो राइट किडनी में सबसे पहले हम बात करें सुपीरियर। यहां 3 चीजों की बात करेंगे, सुपीरियर, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर। सुपीरियर में कौन होता है, सुपीरियर का मतलब समझते हो ना फ्रेंड, सुपीरियर, मेरा सुपीरियर, आपका सुपीरियर, आपसे ऊपर, यानी सुपीरियर का मतलब ऊपर। तो राइट किडनी के ऊपर क्या है, राइट किडनी के ऊपर क्या है फ्रेंड, राइट किडनी के ऊपर है फ्रेंड, क्या है, राइट एड्रिनल ग्लैंड। क्या है, राइट एड्रिनल ग्लैंड। ठीक है, क्या है फ्रेंड, राइट किडनी के ऊपर राइट एड्रिनल ग्लैंड। ठीक है, यहां तो कोई दिक्कत नहीं होगी। लेफ्ट की हम बात करें, लेफ्ट किडनी के ऊपर भी क्या है, लेफ्ट किडनी के ऊपर भी क्या है फ्रेंड, लेफ्ट एड्रिनल ग्लैंड। ठीक है, लेफ्ट के ऊपर क्या है, लेफ्ट एड्रिनल ग्लैंड, लेफ्ट एड्रिनल ग्लैंड। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी, सुपीरियर बात हो गई। अब हम बात करते हैं फ्रेंड एंटीरियर। एंटीरियर का मतलब समझते हो ना, आगे कौन कौन से ऑर्गन है इस किडनी के, किडनी वैसे सबसे पोस्टीरियर में, एब्डोमिनल कैविटी में जितने भी ऑर्गन्स पाए जाते हैं सबसे पीछे हैं, तो सारे आगे होंगे। ठीक है, तो राइट में इसके आगे क्या क्या हो सकता है, राइट में आगे क्या क्या हो सकता है,
राइट में आगे क्या क्या हो सकता है? राइट पीछे है तो राइट में आगे क्या होगा? एब्डोमिनल कैविटी में ही। लगाओ दिमाग। लीवर होगा, लीवर होगा ना, पक्का लीवर होगा। राइट साइड में लीवर रहता है ना, ठीक है, राइट हाइपोकोंड्रिक रीजन में। तो राइट साइड में लीवर है तो उसका कौन सा पार्ट? राइट, वो भी लोब है ना, राइट लोब लेफ्ट लोब, ठीक है ना। तो लीवर का राइट लोब, सॉरी, राइट लोब ऑफ लीवर, राइट लोब, राइट लोब ऑफ, राइट लोब ऑफ लीवर ये रहेगा। और क्या रहेंगी? लीवर के आसपास क्या है? लीवर, फिर ड्यूडोनम भी आ जाएगी, स्मॉल इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट। ड्यूडोनम भी होगा, क्या होगी? ड्यूोडिनम भी होगी। ड्यूोडिनम की स्पेलिंग क्या लिख दी मैंने? हाँ सही है, डी यू आएगा ना। ड्यूोडिनम भी होगी, ठीक है। ड्यूोडिनम के साथ साथ एक और आएगा, हिपेटिक, हिपेटिक फ्लैक्चर। हिपेटिक फ्लैक्चर का फ्रेंड मैंने जब डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ाया था तब बात की थी। हिपेटिक फ्लैक्चर क्या होता है? हिपेटिक फ्लैक्चर होता है कोलन का, हिपेटिक फ्लैक्चर ऑफ कोलन। ये क्या होता है यहां समझाऊं मैं। ये है असेंडिंग कोलन, लार्ज इंटेस्टाइन की असेंडिंग कोलन, और ये है डिसेंडिंग कोलन, सॉरी ट्रांसवर्स, ट्रांसवर्स कोलन, ये है असेंडिंग कोलन। तो यहां से ऐसे जाके यहां पे घूमती है। यहां पे जो कर्व है, कर्व, ये घुमाव है, एकदम घुमाव, घूम, इसी फ्लैक्चर को या इस घुमाव को ही क्या बोलते हैं? हिपेटिक फ्लैक्चर, हिपेटिक फ्लैक्चर। हिपेटिक क्यों बोला जाता है? हिपेटिक क्यों बोला जाता है? क्योंकि यहां पे क्या होता है? लीवर होता है। तो लीवर के आसपास का जो कर्व है लार्ज इंटेस्टाइन का, बड़ी आंत का, लार्ज इंटेस्टाइन का जो कर्व है, असेंडिंग कोलन जब ट्रांसवर्स कोलन में जाती है, ट्रांसवर्स कोलन में बदलती है, तो वहां एक कर्व बनाती, घुमाव बनाती, उस घुमाव को बोला जाता है हिपेटिक फ्लैक्चर। और वो हिपेटिक इसलिए बोला जाता है क्योंकि वो किसके पास होता है? लीवर के पास होता है, इसलिए उसको हिपेटिक फ्लैक्चर बोला। तो यहां पे राइट किडनी के सामने क्या होगा? हिपेटिक फ्लैक्चर ऑफ कोलन, ड्यूोडेनम एंड राइट लोब ऑफ लीवर होगा। क्या होगा? राइट लोब ऑफ लीवर। अब हम बात करें फ्रेंड लेफ्ट साइड में क्या होगा? ये तो हो गया फ्रेंड राइट साइड में। लेफ्ट साइड में क्या होगा? लेफ्ट साइड में इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, क्या क्या होगा भाई लेफ्ट साइड में? स्टोमक आ गया, पेनक्रियाज आ गया, ठीक है, स्प्लीन आ गई, ठीक है ना। क्या क्या आ जाएगा? स्टोमक आ गया, पेट आ गया अपना, स्टोमक आ गया, पेनक्रियाज आ गया, स्प्लीन आ गई, और स्टोमक के नीचे क्या है? थोड़ा सा वो पार्ट, क्योंकि किडनी लंबी है ना, तो स्टोमक के नीचे वाला पार्ट क्या है? जेजुनम, जेजुनम भी आएगा। जेजुनम क्या है? स्मॉल इंटेस्टाइन का सेकंड पार्ट, जेजुनम, जेजुनम। और एक चीज और आएगी फ्रेंड, स्प्लेनिक, स्प्लेनिक फ्लैक्चर ऑफ कोलन। यहां भी वही घुमाओ, देखो आगे गई कोलन, ट्रांसवर्स कोलन से यहां घूमी, ऐसे घूम के यूं आती ना, तो यहां पे स्प्लीन होती है, यहां पे क्या होती है? स्प्लीन। और ये ट्रांसवर्स से डिसेंडिंग कोलन में जब जा रहा है, डिसेंडिंग कोलन बन रही है, तो यहां भी एक घुमाव आ रहा है, और ये घुमाव किसके पास है? यहां पे क्या है? स्प्लीन है। इसलिए इस घुमाव को क्या बोला जाता है? स्प्लेनिक फ्लैक्चर ऑफ कोलन। तो स्प्लेनिक फ्लैक्चर ऑफ कोलन लेफ्ट किडनी के जस्ट सामने होगा। लेफ्ट किडनी के क्या होगा फ्रेंड? जस्ट सामने होगा, ठीक है। और क्या बात करें अब हम बात करें पोस्टीरियर साइड में, पीछे, पीछे पोस्टीरियर, एंटीरियर होगा, पोस्टीरियर होगा, नीचे कुछ नहीं होता इसके, ठीक है ना, इसलिए इंफीरियर बात नहीं करेंगे। पोस्टीरियर मतलब पीछे। इसके पीछे क्या है? दोनों किडनियों के पीछे क्या है फ्रेंड? दोनों किडनियों के पीछे क्या है? मैंने क्या बताया था? जो हमारी किडनी है बिलो द डायफ्राम, बिलो भी है, देखो यहां पे ये डायफ्राम है, ऐसे बिलो भी है, बट बिलो भी है, बट इसके पीछे है, डायफ्राम के पीछे। किडनी है ना, डायफ्राम के पीछे है, समझ रहे हो ना? सॉरी सॉरी सॉरी, क्या बोल रहा हूं मैं?
जो डायफ्राम है ना, जैसे ये पूरा सीट टाइप है, ऐसे 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 सीट टाइप है ये यूं। तो ये जो पोस्टीरियर जो डायफ्राम है, पोस्टीरियर पार्ट, वो डायफ्राम का जो पोस्टीरियर पार्ट है वो किडनी के पीछे है। किडनी के क्या है, पीछे है, किडनी के पीछे। तो यहां पे दोनों साइड, किडनी के राइट और लेफ्ट किडनी के पीछे क्या होगा, एक तो डायफ्राम होगा और पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल, पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल, वो तो है सही, पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल तो पीछे की, इसमें भी क्या है, डायफ्राम एंड पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल। ठीक है फ्रेंड, तो ये है एसोसिएटेड ऑर्गन हमारी किडनी के आसपास जो रहते हैं। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी, समझ में आ गया होगा? यस, समझ में आता है तो कमेंट कर दिया करो दादाओ, ठीक है ना तो कमेंट करते ना कुछ करते यार। ठीक है, अब हम बात करते हैं स्ट्रक्चर की, किडनी की स्ट्रक्चर की, इसके बारे में बात करें। ग्रोस स्ट्रक्चर, ग्रोस स्ट्रक्चर, किडनी की ग्रोस स्ट्रक्चर, यानी किडनी, ये किडनी है, ग्रोस मतलब इसको लॉन्गिट्यूडनली काट दिया, इस बीज को बीच में से, लॉन्गिट्यूडनल, क्रॉस, ग्रोस, ग्रोस सेक्शन, इसको लॉन्गिट्यूडनली काटा, इसको लॉन्गिट्यूडनली काटा। ठीक है, माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, जब इसको दो भागों में हम काटे फ्रेंड, ऐसे बीच में से ऐसे काटा, आड़ा, ये बीज है, इसको आड़ा काटा, देखो ऐसे दिखाई दे रहे हैं ना, ऐसे जब इसको आड़ा काटा यानी कि लॉन्गिट्यूडनल काटा, इसको लॉन्गिट्यूडनल, लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन, तब हम उसको अगर आंखों से भी देखें बिना माइक्रोस्कोप के, ठीक है ना, तब ऐसी दिखाई देती है हमारी किडनी, इस टाइप की स्ट्रक्चर दिखाई देती है किडनी की। हम क्या बात करेंगे, ग्रोस स्ट्रक्चर की। किसकी बात करेंगे फ्रेंड, ग्रोस स्ट्रक्चर की बात करें। ग्रोस स्ट्रक्चर की हम बात करें तो हमारी किडनी के तीन पार्ट है फ्रेंड, किडनी के तीन पार्ट है। फर्स्ट पार्ट की हम बात करें, फर्स्ट पार्ट की बात करें या आउटर लेयर की हम बात करें, आउटर लेयर एक फाइब्रस कैप्सूल होता है, फाइब्रस कैप्सूल, ये जो दिखाई दे रहा है आपको, ये जो मैंने ब्लैक कलर का बनाया है, ये है फाइब्रस कैप्सूल, या इसको आउटर लेयर बोल दो, फाइब्रस कैप्सूल, या इसको बोल सकते हो आप रीनल कैप्सूल, क्या बोल दो, रीनल कैप्सूल भी बोल दो। दूसरी हम बात करें फ्रेंड, ये चारों तरफ से हमारी किडनी को घेरती। हाँ, एक और बात बता दूं, ये तो है सही, फिर इसके ऊपर रीनल फेसिया और फेट की अलग लेयर है, वो मैंने अदर बात की थी, वो भी बात बताई थी मैंने, वो तो है ही सही, बट जो मेन स्ट्रक्चर है ग्रोस सेक्शन की हम बात करें तो जो मेन लेयर है वो तीन है। आउटर लेयर बता दी मैंने, फाइब्रस कैप्सूल की बनी होती है। दूसरी बात करें हम मिडल लेयर की, मिडल लेयर की, दूसरी हम बात करें मिडल लेयर, मिडल लेयर की हम बात करें फ्रेंड, तो मिडल लेयर में ये जो दिखाई दे रही है आपको, ये ब्लू कलर से बनाई है मैंने, उल्टी बना दी कोई बात नहीं, पर ब्लू कलर से जो बनाई है वो है रीनल कोर्टेक्स। क्या है फ्रेंड, रीनल कोर्टेक्स। दूसरी लेयर कौन सी है, रीनल कोर्टेक्स, कौन सी है फ्रेंड, रीनल कोर्टेक्स। ठीक है, तीसरी हम बात करें, इसको लिख देता हूं मैं, जो ब्लू कलर से बनाई है मैंने, इसको बोला जाता है रीनल कोर्टेक्स, रीनल कोर्टेक्स। वैसे इसका कलर है ना ब्लू नहीं होता, रेडिश होता है फ्रेंड, ठीक है ना, रेडिश होता है। तीसरी लेयर की हम बात करें, मतलब इनर मोस्ट लेयर, इनर लेयर की बात करें, इनर लेयर की बात करें, रीनल मेडुला, रीनल मेडुला। क्या है फ्रेंड, रीनल मेडुला। ये जो रेड कलर की दिखाई है मैंने आपको, ये है रीनल मेडुला। क्या है फ्रेंड, ये इसको बोलेंगे, इस रेड कलर वाली स्ट्रक्चर को इसको बोलेंगे रीनल मेडुला। क्या बोलेंगे फ्रेंड, रीनल मेडुला। ठीक है, दिखाई दे रहा है आपको नीचे तक, गुड, रीनल मेडुला। ठीक है फ्रेंड, ये हो गया रीनल मेडुला। तीन लेयर होगी, एक फाइब्रस कैप्सूल जिसको रीनल कैप्सूल भी बोला जाता है, ये वाला जो चारों तरफ का, ठीक है। दूसरी हम बात करें मिडिल लेयर की, रीनल कोर्टेक्स, ये जो आपको ब्लू कलर में दिखाई दे रही है, वैसे मैंने ब्लू की बनाई है बट ब्लू नहीं होती, ये रेडिश कलर की होती है, इसको बोला जाता है रीनल कोर्टेक्स।
ठीक है। नेक्स्ट इनर मोस्ट लेयर की बात करें, रीनल मेडुला, जो ये आपको दिखाई दे रही है, ये पिरामिड शेप टाइप की होती है, देखो त्रिकोणी टाइप इसकी स्ट्रक्चर होती है, त्रिकोणाकार, ठीक है। यहां पे एक एक की हम बात करें, जैसे आउटर लेयर की बात करें तो फाइब्रस कैप्सूल की बनी होती है, एक तरह से प्रोटेक्टिव लेयर है ये, क्या है फ्रेंड, प्रोटेक्टिव लेयर है, किडनी को चारों तरफ से बंद करती है, किडनी को क्या करती है, चारों तरफ से बंद करती है, ठीक है। दूसरी हम बात करें, ये जो रीनल कोर्टेक्स है, रेडिश कलर की होती है फ्रेंड, कैसी कलर की होती है, रेडिश कलर की होती है। ये जो दिखाई दे रही है आपको, ये ब्लू कलर में मैंने बनाई है, बट कलर बनाया है ब्लू, पर होती है रेडिश कलर की, ठीक है। ये रेडिश कलर की, ब्लू कलर की बनाई है, पर इसका जो एग्जैक्ट जो रियल में कलर होता है किडनी में, वो कैसा होता है, रेडिश कलर होता है। ये देखो फ्रेंड, ये रीनल मेडुला है, इनके बीच बीच में भी स्थित होती है, इनके बीच में भी धसी हुई होती है, क्या होती है, इनके बीच में भी, ये रीनल कोर्टेक्स इस रीनल मेडुला के बीच में भी धसी होती है, ये वाली स्ट्रक्चर पूरी इसमें क्या होती है, धसी हुई होती है, क्या होती है फ्रेंड, रीनल मेडुला में धसी होती है। इन रीनल मेडुला को, यहां पे रीनल मेडुला को आप रीनल पिरामिड भी बोल सकते हो, क्या बोल सकते हो, रीनल पिरामिड, ठीक है। तो फर्स्ट लेयर होगी फाइब्रस कैप्सूल की, मिडिल लेयर होगी रीनल कोर्टेक्स, ठीक है, ये रेडिश कलर की होती है, इतना ध्यान रखना। और इन रीनल मेडुला के बीच बीच में भी ये धसी हुई होती है। नेक्स्ट हम बात करें इनर मोस्ट लेयर की, रीनल मेडुला। रीनल मेडुला की हम बात करें फ्रेंड, सबसे इनर मोस्ट लेयर है ये, सबसे क्या है फ्रेंड, इनर मोस्ट लेयर है, और मैंने बताया कोनिकल शेप की होती है, यानी कोन शेप की होती है, ठीक है ना, एक कोन होता है ना, उसकी आकृति की ये स्थिति। इसमें क्या होती है, पट्टियां होती है, ये देखो पट्टियां दिखाई दे रही है आपको, स्ट्रेप स्ट्रिप्स दिखाई देती है, स्ट्रेट्स पट्टियां टाइप स्ट्रक्चर होती है, इस प्रकार की इनमें क्या होती है, स्ट्रक्चर होती है, किसमें, रीनल मेडुला, या रीनल पिरामिड भी बोल सकते हो उसको, रीनल पिरामिड भी बोल सकते हो, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब आगे देखो, अब आगे देखो, यहां पे ये रीनल पिरामिड है, या यूं बोलो रीनल मेडुला, ये नीचे आगे जाके इसका जो प्रोक्सिमल पार्ट है, यहां पे एकदम तिकोना, देखो थीका पार्ट है ना, एकदम पॉइंटेड, पॉइंट बना हुआ है यहां, इसको बोला जाता है फ्रेंड रीनल पेपिला। ये जो पॉइंट बना हुआ है, इस पॉइंट को बोला जाता है रीनल पेपिला। क्या बोला जाता है फ्रेंड, ध्यान से समझना, रीनल पेपिला, यहां पे क्या बन गया, ये रीनल पेपिला, स्ट्रक्चर समझ में आ जाएगी भी, रीनल पेपिला, ठीक है, क्या है रीनल, एक बार और समझा दूंगा मैं फिर, रीनल पेपिला, ठीक है, ये हो गए रीनल पेपिला। अब क्या होता है, एक और है फ्रेंड हाइलम, हाइलम एक स्ट्रक्चर और है, हाइलम की मैं बात करूं, ये जो यहां पे, यहां से ब्लड वेसल भी एंटर होती है, ठीक है, यहां से भी होगी, यहां से भी एंटर होगी, इसमें से ब्लड वेसल होगी, यूरेटर होगी, ये जो जगह, इस किडनी की, दोनों किडनियों की जगह जिसमें से यूरेटर निकल रहा है, ब्लड वेसल एंटर कर रही है, वहां से वेन निकल रही है, ठीक है, नर्व जा रहे हैं, नर्व निकल रहे हैं, वो जगह, जैसे हमारे किसमें थी हाइलम, किसमें थी, लंग्स में भी थी ना, तो यहां पे किडनी में भी क्या होती है फ्रेंड, ये जगह होती है हाइलम एक, ये बीच में, इसमें क्या होती है, एक एंट्रेंस एंड एग्जिट होता है, ठीक है, कुछ चीजें अंदर जा रही है, कुछ चीजें बाहर आ रही है, ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब यहां देखो, समझो एक बात, यूरिन का फॉर्मेशन जो होता है फ्रेंड, इस किडनी में होता है, किडनी का स्ट्रक्चर है, यहां पे बनता है, यूरिन बन गया इधर, ऊपर से बना छना, कुछ हुआ छना वना, वो जो फिल्ट्रेशन होगा, आगे हम माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर में बात करेंगे, कैसे छानते हैं, वहां नेफ्रॉन्स की बात करेंगे, जो स्मॉलेस्ट यूनिट है हमारी किडनी की, ठीक है, उसके बारे में यहां मोटी मोटी बात करेंगे आज। देखो यहां पे यूरिन छना और आया, बन गया यूरिन, आया यहां पे आ गया, मान लो यूरिन कहां आ गया, यूरिन कहां है, रीनल पेपिला पे, यूरिन कहां गया, यूरिन आ गया रीनल पेपिला पे, रीनल पेपिला पे आके